Let's improve English. तुम मेरे सम्मान के लायक नहीं, तुम ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं, सम्मान करूं. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं You are not worthy of my respect. You are not worthy of my respect. फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए. कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा एंड यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर इंग्लिश. जैसे हमें कहना है यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई लव. तुम मेरे प्यार के लायक नहीं. यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई लव. फ्रेंड्स, इन्हीं बातों को आप डिजर्व वर्ड का यूज करके भी कह सकते हैं. जैसे मुझे कहना है कि तुम मेरे सम्मान के लायक नहीं हो. यू डू नॉट डिजर्व माई रिस्पेक्ट. डू नॉट यानी कि यू डोंट डिजर्व माई रिस्पेक्ट. उसी तरह यू डोंट डिजर्व माई लव. यू डोंट डिजर्व माई लव. तो इस तरह से भी कह सकते हैं. बीइंग वर्दी ऑफ समथिंग मतलब उस चीज के काबिल होना. और मैं क्या करता, जैसे मैंने कुछ किया और सामने वाला कह रहा है कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, और मैं कह रहा हूं तो फिर मैं और क्या कर सकता था मैं. What else could I do? What else could I do? और मैं क्या कहता, जो मैंने कहा उसके सिवा मैं क्या कहता. What else could I say? और मैं कहाँ जाता. Where else could I go? बड़े अफसोस की बात है कि तुम फेल हो गए. बड़े अफसोस की बात है. इसे कह सकते हैं It's a pity that you failed. It's a pity that you failed. तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हैं ये कहने के लिए कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है. That you failed. It's a pity that she left you. बड़े अफसोस की बात है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया. It's a pity that she left you. तो दोस्तों, आप इस बात को याद रख सकते हैं कि इट्स अ पिटी के बाद आपको दैट लगाना है और उसके बाद वो बात आप ऐड कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है, ऐसा है. बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ. मेरे दिल में भी कुछ अरमान है, कह सकते हैं I also have some desires in my heart. I also have some desires in my heart. तो इस अरमान के लिए हम इंग्लिश में desire वर्ड का यूज कर सकते हैं. I thought you would fulfill my desires. मुझे लगा था कि तुम मेरे अरमान पूरे करोगे, सोचा था मैंने ऐसा. I thought you would fulfill my desires. सर्दी में हाथ सेकने का भी अपना ही मजा है, इसका भी अपना ही मजा है. Warming hands in winter has its own fun. It has its own fun. जैसे कि रजाई में बैठ के पढ़ने का अपना ही मजा है. Studying inside a quilt has its own fun. Studying inside a quilt or blanket has its own fun. उसे बहुत बातें बनानी आती हैं. जैसे वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करके लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है. बहुत बातें बनानी आती है उसे. कह सकते हैं He knows how to speak in flattering words. In flattering words यानी कि ऐसे वर्ड्स में उसको बोलना आता है जिससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं. यानी कि उसे बातें बनानी आती है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं. बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे. One must learn how to speak in flattering words from you. वन का हम यूज करते हैं. वन एक ऐसा प्रोनाउन है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई बात जनरली सबके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं कि कोई भी अगर चाहे तो, यानी सब पर यह बात अप्लाई करती है, तो हमने वन का यूज किया. वन मस्ट लर्न यानी कि कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीखे तुमसे बातें बनाना. वन मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्लैटरिंग वर्ड्स फ्रॉम यू. तुमसे सीखे बातें बनाना तो कोई. मुझे दोबारा कभी उल्टा जवाब मत देना जैसे तुमने मुझे अभी दिया था. डोंट एवर टॉक बैक टू मी अगेन. Don't ever talk back to me again. फ्रेंड्स, इस ever का यूज हम कर सकते हैं ये बताने के लिए कि ऐसा कभी भी मत करना. जैसे ऐसा कभी भी मत करना. Don't ever do this again. कभी भी मुझसे इस तरह से बिहेव मत करना. Don't ever behave with me like this. कभी भी उसे झूठ मत बोलना. Don't ever lie to him. कभी भी मुझे छोड़ना मत. Don't ever leave me. कभी भी उसका भरोसा मत करना. Don't ever trust him. तो इस तरह से आप ever का यूज कर सकते हैं. इसे मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ. इसे कह सकते हैं गेट हिम आउट ऑफ माई साइट. यानी किसी पर्सन के लिए हम कह सकते हैं गेट हिम या फिर गेट हर, या किसी का नाम आ सकता है आउट ऑफ माई साइट. मेरी नजरों के सामने से उसे दूर ले जाओ. अगर कोई चीज का नाम है, कोई चीज की बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं गेट इट आउट ऑफ माई साइट. इस चीज को मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ. गेट इट आउट ऑफ माई साइट. मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें याद हो तो. ऐसे कहते हैं ना, ये बताते हुए, ये जताते हुए कि तुम तो अब भूल गए हो. तुम्हें याद हो तो ना, मैंने तुम्हें बचाया था. I saved you if you remember. I saved you if you remember. जैसे वो मैं ही था जिसने तुम्हें ये आइडिया दिया था, तुम्हें याद हो तो.
तुम्हें याद हो तो। It was I who gave you this idea, if you remember. It was I who gave you this idea. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें आइडिया दिया था, इसलिए यहाँ पर मी ना आके I ही आएगा। It was I who gave you this idea, if you remember. मुझे कोई काम बीच में छोड़ना नहीं पसंद। मैं किसी भी काम को करता हूँ तो पूरा करता हूँ, बीच में छोड़ना मुझे नहीं पसंद। I don't like to leave any work unfinished. अनफिनिश्ड का मतलब होता है अधूरा। अधूरा छोड़ना मुझे नहीं पसंद किसी भी काम को। जैसे मुझे कहना है, मैं कल का अधूरा काम पूरा करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फिनिश द वर्क आई लेफ्ट अनफिनिश्ड yesterday. यानी जिस काम को मैंने अनफिनिश्ड छोड़ दिया था कल, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट वर्क, आई एम गोइंग टू फिनिश दैट वर्क, आई एम गोइंग टू फिनिश द वर्क आई लेफ्ट अनफिनिश्ड yesterday. मैं कभी कुछ अधूरा नहीं छोड़ता। आई नेवर लीव एनीथिंग अनफिनिश्ड. मुझे वो लोग पसंद नहीं जो किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु लीव देयर जॉब्स अनफिनिश्ड. फ्रेंड्स, इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं होती है और कॉन्वर्सेशंस में ज़रूरत पड़ने पर आप उन बातों को बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर आप उन्हें बस रट लेते हैं। रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे कैसे? जब उनको हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, कुछ बातों को, कुछ फ्रेजेस को, कुछ वर्ड्स को जो बहुत यूज़फुल होते हैं। फ्रेंड्स, इस सर्दी वाली बातों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन, टेक केयर।